यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने न कोई बिजनेस फैमिली देखी थी, न ही स्टार्टअप की दुनिया समझता था। लेकिन उसके पास एक चीज जरूर थी, भूख। कुछ कर दिखाने की भूख। आज वही लड़का भारत की सबसे बड़ी फूड टेक कंपनियों में से एक ज़ोमैटो का फाउंडर है। यह कहानी है दीपिंदर गोयल की। दीपिंदर गोयल का जन्म हुआ राजस्थान के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में। घर में न कोई बड़ा नेटवर्क था, न ही कोई करोड़ों का बिजनेस। पढ़ाई जरूर अच्छी थी और सबसे बड़ी बात उसे सीखने का जुनून था। इसी जुनून ने उसे पहुंचाया आईआईटी दिल्ली। आईआईटी में पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन आईआईटी में टिके रहना उससे भी मुश्किल होता है। दीपिंदर पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन असली सीख उन्हें क्लासरूम से बाहर मिली। आईआईटी से निकलने के बाद दीपिंदर को नौकरी मिली बैंड कंपनी में, एक बड़ी प्रतिष्ठित कंसल्टिंग कंपनी। अच्छी सैलरी थी, अच्छा ऑफिस था और भविष्य सुरक्षित लग रहा था। लेकिन यहीं से कहानी ने एक अलग मोड़ लिया। बैंड में काम करते हुए दीपिंदर ने एक चीज नोटिस की। ऑफिस में जब भी लंच का टाइम होता तो सीनियर्स के लिए खाना अलग अलग अच्छे रेस्टोरेंट्स से आता, लेकिन जूनियर्स के लिए एक साधारण कैंटीन। यहीं से एक सवाल पैदा हुआ, क्या खाना भी स्टेटस सिंबल है? और क्या इस सिस्टम को बदला जा सकता है? उसी दौरान एक और प्रॉब्लम सामने आई। बैंड के ऑफिस में कई लोगों को अलग अलग रेस्टोरेंट्स के मेन्यू ढूंढने पड़ते थे। कोई सेंट्रल प्लेटफॉर्म नहीं था जहां सारे मेन्यू मिल जाएं। यहीं से जन्म हुआ एक छोटे से आइडिया का। दीपिंदर ने सोचा, क्यों न सारे रेस्टोरेंट्स के मेन्यू एक ही वेबसाइट पर डाल दिए जाएं। ना डिलीवरी, ना डिस्काउंट, ना ऐप, सिर्फ जानकारी। इसी आइडिया से शुरू हुआ फूडी बे। फूडी बे का मतलब था खाने के शौकीनों के लिए एक ऑनलाइन डायरेक्टरी। शुरुआत बेहद साधारण थी। दीपिंदर खुद दिल्ली की गलियों में घूमते, रेस्टोरेंट्स से मेन्यू मांगते और उन्हें वेबसाइट पर अपलोड करते। ना टीम थी, ना फंडिंग, ना भरोसा, सिर्फ एक लैपटॉप और एक सपना। लेकिन आसान कुछ भी नहीं था। कई रेस्टोरेंट्स मेन्यू देने से मना कर देते। कुछ लोग हंसते थे, ये भी कोई बिजनेस है। लेकिन दीपिंदर रुके नहीं। धीरे धीरे फूडी बे को लोग इस्तेमाल करने लगे। ट्रैफिक बढ़ने लगा और एक दिन दीपिंदर ने बड़ा फैसला लिया। नौकरी छोड़ने का फैसला। बिना किसी गारंटी के, बिना किसी बैकअप प्लान के। यह वो पल था जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं, लेकिन दीपिंदर ने रिस्क लिया। 2008 में फूडी बे का नाम बदला गया। नया नाम था ज़ोमैटो। नाम छोटा था, याद रखने में आसान था और ग्लोबल लग रहा था। ज़ोमैटो अब सिर्फ मेन्यू वेबसाइट नहीं रहना चाहता था। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। पैसे खत्म हो रहे थे, टीम छोटी थी और भारत में ऑनलाइन फूड बिजनेस उस समय कोई नहीं समझता था। कई बार ज़ोमैटो बंद होने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन हर बार दीपिंदर ने एक ही बात कही, अगर यूजर को वैल्यू मिल रही है तो रास्ता जरूर निकलेगा। धीरे धीरे ज़ोमैटो ने रेस्टोरेंट रिव्यूज, रेटिंग और फोटो जोड़ना शुरू किया। यूजर का भरोसा बढ़ा। फिर आया मोबाइल इंटरनेट का दौर और यहीं से ज़ोमैटो ने उड़ान भरी। ज़ोमैटो ने डिलीवरी में एंट्री की। यह फैसला आसान नहीं था। कई लोगों ने कहा, डिलीवरी में मार्जिन्स नहीं होते, कंपटीशन बहुत है। लेकिन दीपिंदर जानते थे, भविष्य यही है। ज़ोमैटो ने गलतियां भी की। कई देशों में एक्सपेंशन फेल हुआ। कई बार भारी नुकसान हुआ। लेकिन दीपिंदर ने कभी हार नहीं मानी। एक इंटरव्यू में दीपिंदर ने कहा था, स्टार्टअप में सबसे जरूरी चीज पैसा नहीं, हिम्मत होती है। 2021 में ज़ोमैटो ने आईपीओ लॉन्च किया। भारत के इतिहास के सबसे चर्चित आईपीओज में से एक। उस दिन दीपिंदर गोयल सिर्फ एक फाउंडर नहीं थे, वो एक उदाहरण थे। एक साधारण परिवार का लड़का जिसने आईआईटी से बैंड तक का सफर तय किया
और फिर सब छोड़कर अपने आइडिया पर भरोसा किया। आज जोमैटो करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन दीपिंदर की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो आज भी कहते हैं, सक्सेस एक मंजिल नहीं, एक जिम्मेदारी है। अगर इस कहानी से आप एक चीज सीख सकते हैं तो वो यह है, आपको सब कुछ पता होना जरूरी नहीं है, बस शुरुआत करनी जरूरी है। क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा आइडिया एक बड़ा साम्राज्य बन जाता है, और कभी कभी एक साधारण लड़का इतिहास लिख देता है। यह थी कहानी जोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल की।